पीछे हो जाए सरकार सरपंच साहब पीछे हो जाए सरपंच साहब चलो बेटा बैठो बेटा आराम से कुर्सी ले लो आराम से बैठो आराम से बैठ जाओ पानी बैठो आराम तरुण गोयल की तरफ से आपका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई जी छोटे भाई हैं, दूड़ाराम जी बड़े भाई हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ रात्रि भोज करके गए हैं। कुलदीप जी थोड़ी सी कई दिन हो गए आपसे बात नहीं की, तो एक इच्छा नहीं हो जाती, जैसे गैस बनी हुई थी। आपका नाम सुनते ही ना मैं तो रुका रहा, नहीं तो चले जाते हम, क्योंकि अंदर तो चलो प्रोटोकॉल होता है। क्या राजनीतिक सिनेरियो नजर आ रहा है लोकसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए ऐसा है, अभी फिलहाल तो मैं चर्चा करूंगा राजस्थान चुनाव की। पहले चुनाव है राजस्थान में, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत ज़्यादा रोष लोगों का गहलोत सरकार के खिलाफ वहाँ पे है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो पेपर लीक घोटाला रहा हो, चाहे कितने घोटाले रहे हों वहाँ पे, वो वहाँ पे आज मुझे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। उसके बाद जितने मैंने राउंड लगाए, एक तरफा माहौल। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ चौधरी भजन लाल जी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री रहा हो ऐसा जो जनता के बारे में सोचता हो, तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी। बहुत बड़ा दिल है। मैं तो अपनी मिसाल इनको भी दे रहा था कि जब मैं कांग्रेस में था, मैंने 90 करोड़ रुपए ग्रांट इनसे मांगी आदमपुर के लिए, तो उन्होंने जाति मेरी हाँ कर दी। तो मैंने कहा जी आदमपुर में लगा रहे हैं, ये कांग्रेस का हल्का है, मेरा हल्का है ये। उन्होंने कहा कुलदीप जी मेरे हरियाणा के लोग तो हैं, चाहे आप कांग्रेस में हो, पर वो आदमपुर तो रहना में है ना। तो कितना बड़ा दिल है मुख्यमंत्री का। तो उनसे प्रभावित होकर और मोदी साहब से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और यहाँ तक लोकसभा की बात है, लोकसभा में क्योंकि हम लोग 3-4 प्रश्न इकट्ठे पूछ लिए थे आपने, तो लोकसभा की जहाँ तक बात है, लोकसभा में माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मुकाबला करने का अगले 15 साल तो मुझे को दिख नहीं रहा। मैग्नैनिमस पर्सनैलिटी है, जनता से जुड़े हुए नेता हैं। जो आदमी चाय बेचने से लेकर ऊपर तक पहुंचा हो, उसको हर व्यक्ति के दुख दर्द का पता होता है। आज भी उनसे चर्चा करें, अगर आपने उनके स्पीच भी सुना हो कि भाई मैं एक साधारण आदमी को अगर यहाँ बिठाया लोगों ने, तो मैं लोगों के विश्वास पे खरा उतरता हूँ और आगे उतरता रहूँ। तो एक ऐसी सोच का व्यक्ति अगर देश को मजबूत कर रहा है, जिसे दुनिया में भी हिंदुस्तान का डंका बजवा दिया हो, तो मैं समझता हूँ लोगों ने मन ऑलरेडी बनाया हुआ है कि तीसरा मौका नरेंद्र मोदी जी को दोबारा दें। कुलदीप जी आज ना एक बहुत बड़ा समारोह हुआ, पंचनद के तत्वाधान में हुआ, विभाजन विभीषी का स्मृति दिवस। मैंने 1985 में पत्रकारिता शुरू की थी और द्वारका जी ने आपके मंडी वाले चौबारे पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, पहला चुनाव जब आप लड़े थे। मैंने ना खुद सुना है दूड़ाराम जी भजन लाल जी से कि मैं भी पाकिस्तान से ही आया हूँ, ऐसा था? बिल्कुल जी। आप भी विभाजन के टाइम छोड़ना पड़ा था? हम भी पाकिस्तानी थे, हम भी पंजाबियों में कहते हैं हम भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं, क्योंकि जो कोड़ावाली गांव था पाकिस्तान, भावलपुर कहते थे, कोड़ावाली गांव था भावलपुर के अंदर, भावल नगर भावलपुर। वहाँ पे चौधरी भजन लाल जी, उनके पिताजी पुश्तैनी, हमारी ज़मीनें वहाँ पर थी, वहाँ से आए। तो जब भी कोई पंजाबी साथी हमसे जुड़ता है तो हम भावुक हो जाते हैं कि भाई हमारे भाई लोग हैं ये भी। भव्य बिश्नोई को लेकर विपक्षी लगातार सवाल उठाते हैं कि भजन लाल की तर्ज पर पोता काम नहीं कर पा रहा, लगता है ऐसा है? देखिए जी, जो बात ये कहता है मैं समझता हूँ उनको या तो दिमाग का इलाज कराना चाहिए, अपनी आँख का। मैं दावे से कहता हूँ हरियाणा में 90 हलकों में मुख्यमंत्री जी हल्का समेत अगर सबसे ज़्यादा विकास और ग्रांट को लेके आए तो आदमपुर में लेके आए। अभी 6 महीने भी लड़के को बने, 6-7 महीने बने हुए हैं, और ऑलरेडी 400 करोड़ से ज़्यादा ये ग्रांट हमारी लग चुकी है या पाइपलाइन में है। अब एक साधारण विधानसभा के अंदर 400 करोड़ 500 करोड़ की ग्रांट मुख्यमंत्री दे चुके हों, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का है, नौजवान है, इंटेलिजेंट है, टॉपर है, उनके खिलाफ बोलने में कुछ है नहीं, तो यही बात कहेंगे। और मैं जो लोग ये बात कहते हैं, मैं प्रेस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, इन्वाइट भी करता हूँ कि जिस दिन वो कहें साधन मैं दूंगा, आदमपुर के अंदर आएँ, मैं एक एक चीज़ उनको दिखाऊंगा।
लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। जैसे मैंने कहा बारिशें आ गई तो सड़कें हमारी अभी नहीं बन पाई, कुछ खाड़ों के काम से नहीं बन पाए। 29 करोड़ रुपए खाड़ के आ गए हमारे पास, 14 करोड़ रुपए बिजली के आ गए, ऐसे करके 25 करोड़ की सड़कें मंजूर हुई हैं। ऐसे करते करते 400 करोड़ से ऊपर एक काम आज भव्य मंजूर करवा के लाया है। तो मैं समझता हूँ चौधरी भजन लाल जी से भी कई कदम आगे भव्य निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। कुलदीप जी, जैसे भव्य आदमपुर से विधायक है, आपने परिवार ने सारों ने इतने विपक्ष इकट्ठा हुआ और शानदार जीत दर्ज की, आप खुद के बारे में बताइए। सबसे बड़ी जिज्ञासा ना जो मैं अंदर आपके साथ आया हूँ कि आपका प्रभारी हैं, ठीक है, राजस्थान में भाजपा की मदद कर रहे हैं, आपका खुद के बारे में क्या सोचते हैं भी आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आगे क्या क्या कदम रहेगा राजनीतिक कदम? जो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी, हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन हाँ मेरी इच्छा जरूर हिसार से पार्लियामेंट लड़ने की है। बाकी फैसला हाईकमान करेगा, जो फैसला करेंगे उस फैसले का सम्मान करेंगे। आप हरियाणा में तो लोकप्रिय हैं, अब आपको राजस्थान का प्रभाव मिल गया, तो भव्य जी और रेणुका जी तो हरियाणा में, कहीं आप राजस्थान के सीएम पद की? देखो जी, वो सीएम तो कहीं का बनाते तैयार बैठे, कौन नहीं बनाएगा सीएम। लेकिन मैं ऐसी कोई मैं रेस में नहीं हूँ वहाँ पे। मैं हरियाणा किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, और हरियाणा मेरी कर्म भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी है, और इच्छा हर व्यक्ति की हुआ करती है कि आदमी राइज करे। फिलहाल मेरी इच्छा है कि जो मेरा वोट बैंक चौधरी भजन लाल जी का वोट बैंक हरियाणा राजस्थान में है, उसको हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोड़े, क्योंकि वो पुश्तैनी कांग्रेस में रहे हैं चौधरी भजन लाल जी की वजह से। उनको मैंने मेरे साथ बहुत लंबे समय तक जोड़ा है। तो मेरी प्राथमिकता फिलहाल वो है कि भाई, क्योंकि मैं इस पार्टी में मन से आया हूँ और सारी उम्र अब मैं यहीं रहूँगा, तो मेरी सोच ये है कि कैसे उन लोगों को वापस लेके आए। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि भाजपा को वोट देने वाला व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का है। हाँ देखिए, मैं रणदीप जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इस प्रकार की भाषा अच्छा नहीं लगता। और मैं समझता हूँ जोश में बोल गए, बहुत शिक्षित और इंटेलिजेंट वकील है रणदीप, तो उनके जोश मुंह से निकल गया होगा। लेकिन कोई एक प्रश्न सिर्फ दूड़ाराम जी से, लास्ट खत्म करेंगे जी, वैसे 1 मिनट में। दूड़ाराम जी, लोग कहते हैं भाजपा हरियाणा से गई, यार आज फतेहाबाद का माहौल देख कर ऐसा नहीं लगता? इतने सारे कार्यक्रम, इतनी भीड़, इतना उत्साह, अभी सारे कार्यक्रमों में आप होके आए हो। लोग नहीं कहते, अपोजिशन के लोग कहते, विपक्षी लोग कहते हैं कुछ वो लोग क्या सोता चढ़ा बाजिया घड़ा, वही